जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। सावन मास शुरू हो गया है, क्या समझे। तो सावन मास में मैं आपको एक ऐसी पूजा बताऊंगा जिनको अब तक बहू नहीं मिली है, उनको बहू मिल जाएगी। सावन मास पूरा होते ही भोलेनाथ की कृपा से हर देवता की पूजा शिव जी के ऊपर। तो सावन मास चल रहा है, जितने भी बार आएंगे उनकी हर एक की पूजा शिव जी के ऊपर होगी, सबकी पूजा। मैं आपको शुक्र की पूजा शिव जी के ऊपर बता रहा हूँ। जिनको बहू नहीं मिली है उनको बहू मिल जाएगी। जिनका कारोबार मंदा चल रहा है वो भी सही चलने लगेगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा और हर काम आपकी बल्ले बल्ले रहेगी, बशर्ते सबरा काम आपके ऊपर है। क्यों? आप जिस भाव से करोगे उस भाव से आपको बहुत बढ़िया और तुरंत जल्दी जवाब मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से कईयों के घर बस गए इससे। और वृष राशि और तुला राशि, इनका स्वामी होता है शुक्र। इनका स्वामी होता है शुक्र। वृष राशि वाले, तुला राशि वाले और अगर जिनके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं वो जरकन चांदी की अंगूठी में धारण करें, इस उंगली में, पहली उंगली में, सीधे हाथ की में। तो जो गुरु है, गुरु अपने आगे नहीं बढ़ रहा है, वह काम नहीं कर होने दे रहा है, उसमें शुक्र की वो लग जाएगी तो उससे गुरु आपका कार्य करेगा। क्योंकि ये उंगली की मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, जर्किन का काम क्या होता है जीवन में बता दूंगा आपको। कोई जोश से नहीं बताएगा जर्किन का काम क्या है। जर्किन होता है हेडक्शन देने वाला, आकर्षण करने वाला। क्योंकि और किसी उंगली में पहनोगे उतना आकर्षण नहीं देगा, क्यों हर बात में ये उंगली पहले उठती है, क्या समझे। ये उंगली पहले उठती है, इसलिए पहली उंगली में पहने और बढ़िया जर्किन पहने, अमेरिकन डायमंड वाला। और इस उंगली में, क्योंकि जितना आदमी वो कितना पहनना चाहिए जी, और मैं बता दूं आपको, जितना आपका वजन है, जैसे आपका 60 किलो वजन है तो आपका ओरिजिनल जो हीरा बनता है वो 6.25 रत्ती का बनता है, 6.25 सेंट का, क्या समझे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जर्किन अगर पहनना है तो आपको जैसे 60 किलो वजन है तो आप 8.25 रत्ती का पहने, भरा भरा के पहने, क्या समझे। और बढ़िया अंगूठी बनवाएं और बना के इस उंगली में पहने, फिर देखें आपका काम कैसे नहीं चलता। क्योंकि मैंने बहुतों को पहनाया, भगवान के पास से सबके कार्य सही हुए, क्या समझे। इस उंगली में जरकिन पहने। अब मैं बताता हूँ शिव जी की पूजा में। मंदिर में जाएं, भगवान बाजार से खोई की बर्फ़ी ले आएँ और खोई की बर्फ़ी की गोलियाँ बना लें, छोटी 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 41 गोली बना के भगवान के शिव के मंदिर में जाएं, दूध चढ़ाएं, क्योंकि शुक्रवार है, जल चढ़ाएं पहले, फिर दूध चढ़ाएं। दूध चढ़ाने के बाद सफ़ेद चंदन मिल जाए, जहाँ पे भी पूजा पाठ वाले की दुकान पे मिल जाएगा सफ़ेद चंदन, गिट्टी वाले, जैसे गोपी चंदन आता है इसी में कहीं सफ़ेद चंदन होगा। वो सफ़ेद चंदन का भगवान पे त्रिपुंड लगा के पूजा करके और कुछ उनको प्रसाद लगाएं। और प्रसाद लगाने के बाद जिनको बहू नहीं मिली है, क्या समझे, वो इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका इसका एक एक मंत्र पढ़ते जाओ अपनी मनोकामना करके, और एक एक गोली शिव जी के ऊपर छोड़ते जाओ। मुख रखो पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ पीठ रखो, शिव जी के मंदिर में ऐसे ये पूजा करो आप। सावन मास पूजा करो। जिनको बहू नहीं मिली है उनको बहू मिल जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएंगे। और शुक्रवार के दिन मंदिर के अंदर, मंदिर में जाओ तो वहाँ पे है ना मिश्री का, भगवान का भोग लगा के बच्चों में बांटें, मिश्री है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, जल्दी आपको बढ़िया और करना है तो कौओं को पनीर खिलाएं। कौओं को पनीर खिलाने से क्या होगा, आपका जो राहु ग्रह होता है वो राहु ग्रह शांत रहेगा, क्या समझे। राहु ग्रह शांत रहेगा, क्योंकि पूर्णमासी हो गई, होने के बाद आपके अब सावन मास लग जाएगा, क्या समझे। अब इसके अंदर जो आपके अंधेरी पाक आएगी, उसमें मावस आएगी। तुम अभी से ही या कल से, आज से ही, क्योंकि शुक्रवार से ही पीपल की जड़ में और दूध चढ़ाना शुरू कर देना। क्योंकि उससे आपके पूर्वज भी प्रसन्न रहेंगे
क्या समझे? बहुत से कहते हैं ना पितृदोष, ये पितृदोष भी नहीं आपको लगेगा, पितृदोष भी नहीं लगेगा, और आपको हर काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि पीपल का पेड़ भी एक भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो हर चीज़ की पूजा होती है। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दूध ले जाओ कच्चा, बाजार में खरीद लो, और जाके अपने जाओ, अपने शाम के वक्त सूर्य अस्त हो जाए तो अपने प्रार्थना करके अपने पूर्वजों की, बस उसमें थोड़ी सी बूरा वो डाल लेना, और लेके अपने पीपल की जल में चढ़ा के हाथ जोड़ के अपने सीधे घर चले जाओ। बस छोटा सा काम करना है। और जिनको भऊ चाहिए उनको मैंने मंत्र बता दिया है। भगवान शिव जी की अपने पूजा सेवा करें, चंदन वंदन लगा के अपने एक एक गोली अपने भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते जाएं, मंत्र पढ़ें और फिर एक गोली चढ़ा दें, फिर मंत्र पढ़ें फिर एक गोली चढ़ा दें, और करके पूजा करके शिव जी के मंदिर में 3 ताली बजा के, 3 ताली है, दैहिक दैहिक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक, इन तापों से बचाने वाली भगवान की है ये 3 ताली का मतलब। क्योंकि आपकी शरीर की परेशानी, मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, ये तीनों परेशानी आपकी दूर हो गई। अपने प्रभु का भजन करो। जय श्री राधे राधे। राधे श्याम की जय, महालक्ष्मी की जय, जय जय श्री राधे।